भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत का मनाया गया जश्न। छिंदवाड़ा में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी जीत से छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। आतिशबाजी कर बांटी मिठाई, मनाया जश्न। सांसद नकुल नाथ का 4 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ आगमन। सौंसर में घर घर चलो अभियान का किया शंखनाद। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के द्वारा युवाओं को रोजगार हेतु जारी है प्रयास। राजीव भवन में आईटी कंपनी ने लिए साक्षात्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा विधानसभा चुनाव में मिले भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। भाजपा कार्यकर्ता जेसीबी के बकेट में सवार होकर भाजपा का झंडा लहराते हुए अनोखे अंदाज में भाजपा कार्यालय पहुंचे और जीत की खुशियां मनाई। भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन छिंदवाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बैंड बाजे, आतिशबाजी एवं मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाई दी। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकारों की वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और विकास की जीत है। चुनाव परिणाम देखने के लिए भाजपा कार्यालय में सुबह से ही कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में टीवी के सामने जुटने लगे। जैसे जैसे भाजपा जीत की ओर बढ़ी, भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लिए नाचते झूमते रहे एवं महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा की बम्पर जीत हुई है। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के जो योजनाएं लाई और उसको हमारे इन राज्यों ने उसको फॉलो किया। उसी के दम पर यह आज हमें जीत मिली है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो 5 साल में यूपी से गुंडागर्दी अलग करके सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा दे करके और एक विकास करने वाली सरकार बनाई, उसका जनता ने आशीर्वाद दिया। इसी तरीके से उत्तराखंड और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, गोवा में जीती है। तो इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, योगी जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आज इस जीत को लेकर के देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। और ये आगे आने वाली 2024 की निशानी है कि 2024 में फिर से भारी बहुमतों के साथ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसकी आज शुरुआत हो गई। आज जिला भाजपा कार्यालय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीठा बांट करके, पटाखे फोड़ करके और नाच गा करके यह खुशी मनाई है। मैं समस्त नगरवासियों को, जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि यह जीत लोगों के विश्वास की जीत हुई है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद मोदी जी पर और योगी जी पर बना आया है, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर सैकड़ों वर्षों के बाद और लाखों जानो जाने के बाद यह भगवान राम का मंदिर बना है। तो यूपी की जनता ने पूरे दिल से, तन मन से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और आज भाजपा की सरकार बनी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के निवास पर भी दिखाई दिया। पूर्व मंत्री के निवास पर बड़ी संख्या में एकत्रित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और सभी को भाजपा की जीत की बधाई दी।
की करो तैयारी, भारत माँ की आरती, भारत माँ की आरती। आज देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और 5 में से 4 उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से विजयश्री प्राप्त की। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो विचार थे, अंत्योदय, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का उत्थान और कल्याण, उस सपने को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी साकार कर रही है। और एक प्रकार से पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों की स्वीकृति जनता के द्वारा मिली है। हम बहुत बहुत जनता को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी देश प्रदेश वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मोदी जी यशस्वी हो। जैसा आप देख रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में एक वैश्विक नेता के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उभर रहे हैं। पूरी दुनिया उनको नमस्कार कर रही है। वैश्विक नेता के रूप में उनकी छवि बनी है। वो दीर्घायु हों, खूब काम करें और हिंदुस्तान से गरीबी समाप्त करके दुनिया का सिरमौर भारत बने, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित जी अमर रहे, अमर रहे। आज 5 राज्यों के परिणाम हमारे पूरे भारत देश में देखने को मिले। आज योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ये जो चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में भव्य तरीके से आज फिर से की भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 5 राज्यों में, हम 4 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और साथ में मणिपुर में विजयश्री हासिल की है। और पंजाब जो एक राज्य में थी, पंजाब में कांग्रेस, वहां से भी उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। इससे ये सिद्ध हो गया है मोदी जी का नेतृत्व आज जनता ने पूरा स्वीकार कर लिया है और आगामी समय में भी हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। पूरी जनता को, जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 5 राज्यों में चुनावी परिणाम में सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करते हुए एक बड़ी पार्टी के रूप में जीत दर्ज की। जहां एक और पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, वहीं छिंदवाड़ा में भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी कर सभी को मिठाई बांटी। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज सच्चाई की जीत पर पंजाब में आम आदमी पार्टी जो एक जीत हासिल की है,
ये पूरे भारत के लिए और हम जैसे नौजवानों के लिए और हम जैसे उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आज उसी जीत के उत्सव में छिंदवाड़ा आम आदमी पार्टी जिला इकाई जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी, माननीय श्रीमती दीपमाला जी और समस्त पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी के जीत के आज हमने जो उत्सव जो मनाया है इसे और इसका आगाज़ भी है कि आगामी भी ऐसा ही उत्सव हम मध्य प्रदेश के लिए भी तैयार हैं और हमारा संगठन और सारे पदाधिकारी और पूरी पंजाब की जनता को मैं बहुत बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास और प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जन जन को अवगत कराने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर आए जिले के सांसद नकुलनाथ ने संतरांचल क्षेत्र सौंसर में घर चलो घर घर चलो अभियान के तहत आज सौंसर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर जन जागरण का शंखनाद किया। नागपुर से सड़क मार्ग द्वारा सौंसर पहुंचने से पूर्व पाटन, सावंगी, सतनूर, रेमंड चौक व बोरगांव सहित मार्ग में आने वाले सभी ग्रामों में ग्रामवासी व कांग्रेस जन ने अपने लाडले सांसद का ढोल, धमाल व आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। सौंसर पहुंचने पर स्थानीय बाजार चौक पर कांग्रेस के समस्त सदस्यों ने श्री नाथ की अवगानी की तथा वार्ड नंबर 15 से घर घर चलो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। अपने नगर भ्रमण के दौरान सांसद नकुलनाथ ने स्वर्गीय डॉक्टर रामभाऊ खंडाइत व स्वर्गीय नारायण दहाड़े के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि यूक्रेन व रसिया के बीच जारी घमासान युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे सौंसर के 3 छात्रों की सकुशल घर वापसी हुई है। सांसद नकुलनाथ ने छात्र हिमांशु बोकड़े, कुमारी गौरी शिंकर दीपे व चैतन्य लोड़ारे के निवास पर पहुंचकर उनका हाल जाना व उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, महिलाएं और विधायकगण उपस्थित थे। चार राज्यों में भाजपा की जीत का जश्न हर ओर मनाया जा रहा है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता पूरे उत्साह से इस जीत की खुशियां मना रहे हैं। इसी क्रम में स्थानीय गणेश चौक में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत पर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखना सड़क से रुक ना जाए। आपको पूरा आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में अभी जो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हासिल कर अपनी पार्टी को, अपनी स्थिति को देश में इतना मजबूत कर लिया है कि मोदी जी जो हमारे कुशल प्रधानमंत्री, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन दोनों के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये चुनाव लड़े गए और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और हमारे गोवा में मणिपुर में और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया, निश्चित रूप से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस बहुत ही आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे, जब हमारी कभी 2 सीट हुआ करती थी, लोग हंसते थे हम पर, लेकिन आज हमने अपने कार्यकर्ताओं के दम के आधार पर जिस प्रकार से संपूर्ण देश में अपना कमल का फूल खिलाया है,
निश्चित रूप से यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद क्षण है और निश्चित रूप से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे ज्येष्ठ नेतृत्व के माध्यम से और कार्य करके जीत हासिल की है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। और हम इस अवसर पर समस्त छिंदवाड़ा नगर सहित जिले के और सभी नागरिक बंधुओं का, सभी मतदाताओं का, मातृशक्ति का, प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वे भी जब भी मध्य प्रदेश में यह अवसर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय जय श्री राम। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के अथक प्रयासों से देश की प्रमुख आईटी कंपनी HCL में जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आज स्थानीय राजीव भवन में साक्षात्कार लिए गए। देश की प्रमुख आईटी कंपनी HCL में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सर्विस डेस्क के 52 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। साक्षात्कार देने बड़ी संख्या में युवा राजीव भवन पहुंचे और साक्षात्कार दिया। चयनित अभ्यर्थी को देश की नामी आईटी कंपनी HCL में 2,50,000 रुपए सालाना की नौकरी नागपुर, महाराष्ट्र में मिलेगी। आज माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जो हमारे युवा सांसद माननीय नकुलनाथ जी के विशेष प्रयासों से छिंदवाड़ा जिले में HCL कंपनी का कैंपस यहाँ पर आया है। HCL के टॉप अधिकारी छिंदवाड़ा के राजीव भवन में पहुँचे और छिंदवाड़ा जिले के युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर यह है। आज उनका साक्षात्कार हो रहा है और जो प्रथम चरण में सफल हो रहा है उनका द्वितीय चरण का भी साक्षात्कार आज ही होगा और तृतीय चरण का भी आज ही होगा। साथ ही उन्हें आज चयनित कर, सूचित कर आगामी माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हस्ते ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है कि समय समय पर हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी एवं नकुलनाथ जी हमेशा छिंदवाड़ा जिले के युवाओं के लिए रोजगार के, शिक्षा के, कौशल विकास के अवसर लाते रहते हैं। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि वे आकर इन सब चीज़ों का लाभ लें। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, जनजातीय कार्य और जिला शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग NS बरकड़े, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र जगदीश इरपाजी, सभी BEO, BRC और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। स्कॉलरशिप की स्थिति है लगभग हमारे 99.5% लोगों का प्रोफाइल अपडेशन हो गया सर। आधा % अभी बचा है। सब लोग थोड़ा बहुत है, कुछ टेक्निकल इशू होगा इसमें। ये सब 3 प्रकरण पेंशन प्रकरण हमारे पहले इसमें जो भी वैल्यूएशन स्टार्ट है सर, उसकी स्थिति है हम लोगों ने 622 और 818 हम लोगों को यहाँ से आदेश किया है, परंतु चूँकि अभी परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं सर, तो इसलिए अभी थोड़े से लगभग कम आ रहे हैं। लगभग हमारा 20% काम अभी कम्प्लीट हुआ है और जैसे परीक्षाएं समाप्त हो जाती है सर, तो इसको विधिवत हम 100% तक लेके जाएंगे सर। और सेकंड सर वैक्सीनेशन की जानकारी है सर, इसमें वैक्सीनेशन में इतना गैप क्यों रह जा रहा है? वो इसलिए सर कि इस बार जो 10th और 12th के जो बच्चे थे सर, ये परीक्षा में कोई भी लगाने को तैयार नहीं था सर। ये हमारी बुखार आ जाएगी, हमारा एक दिन का पेपर पढ़ाई हो जाएगी, इसलिए कोई भी तैयार नहीं थे। उनकी परीक्षाएं समाप्त हो रही सर, तो उनको बुला के उनको लगवाएंगे। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सप्ताह का आयोजन दिनांक 7 मार्च से 13 मार्च तक किया गया है, जिसके तहत आज जिले के CSC मेंबर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों को ई-श्रम कार्ड बनवाने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 लोग क्वालिफाई किए हुए थे। तो पहला नाम मैंने हुआ मनीष भावे, जो मोखेर कामकी से हैं। आइए आप।
इन्होंने एक दिन में 85 ई श्रम के बारे में ई श्रम कार्ड जो है वो बनाना है। अपने यहाँ जितने संबल के हितग्राही हैं उनको उसमें जोड़ना है और साथ में भवन निर्माण कर्मकार मंडल के जो 40,000 हितग्राही हैं उनको जोड़ना है। आपके सामने ये समस्या आती है कि ई श्रम कार्ड बनाने से क्या लाभ है, तो उनको लाभ थोड़ा सा बताते हुए उनका संबल का कार्ड है तो संबल के कार्ड को परिवर्तित कर दीजिए और भवन निर्माण मंडल का कार्ड है तो उसको परिवर्तित कर दीजिए। अभी सुनिए एक मिनट, आप लोग क्लास में करने वक्त आप लोग कहीं जाना नहीं है, आप लोग को भी जाना नहीं है। एक टॉपिक खत्म हो रहा है उसके बाद कर दिए। आज छिंदवाड़ा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया था जिसमें जिले भर की समस्त वीएलई यहाँ शामिल हुए। यहाँ कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसका नाम है कल्चर सर्वे। तो हमारे सभी अपने कल्चर सर्वे की ट्रेनिंग के लिए यहाँ बुलाया गया था, जो कि कल से हर गाँव में जाके कल्चर सर्वे किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परितोष है, मैं CSC जिला प्रबंधक। ये पेंशन सप्ताह हमारा चालू है दिनांक 7 तारीख से लेके 13/3 तक। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, मानधन पेंशन योजना के संबंध में पेंशन सप्ताह चालू किया गया है सरकार के द्वारा। और आज उसका जो है जितने CSC के मेंबर हैं पूरे ज़िले में उनको आज यहाँ राजा के बगिया में बुलाकर एक इन्हें प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण देने के बाद उनको कैसे ई श्रम कार्ड बनाना है और ई श्रम कार्ड में जो अपने संबल के 6 लाख से ज़्यादा हितग्राही छिंदवाड़ा जिले के पंजीकृत हैं उनको कैसे उसमें जोड़ना है और कैसे कर्मकार मंडल के अपने 40,000 से अधिक हितग्राही हैं उनको ई श्रम कार्ड में परिवर्तित करना है। उसके लिए आज जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें सभी CSC के प्रबंधक और CSC के पूरे ज़िले के लगभग 250 कर्मचारी उपस्थित हुए और उनको प्रशिक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में हुई बड़ी जीत का जश्न आज नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटकर मनाया गया। ठेकेदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए भाजपा की जीत की खुशियां मनाई। लो। आज 5 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो नतीजे आए हैं उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ नगर निगम परिसर के सामने सभी लोगों ने आतिशबाजी करके और यहाँ मिठाई का वितरण किए। किन लोगों ने और कौन से एसोसिएशन? ठेकेदार एसोसिएशन नगर निगम छिंदवाड़ा। बुलंद नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आज जेल बगीचे में अपनी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन हम उस ताकत से भी नहीं डरेंगे। हम सब हमारी मांगे, हमारी मांगे, चाहे जो मजबूरी हो। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करती है। बच्चों को देखना होता है, बच्चों को बुलाना होता है, खाना देना, सारे काम कार्यकर्ता और सहायिका के वो अकेली संभालती है। इसलिए उसमें बहुत आक्रोश है और साथ में उसका मानदेय भी बहुत कम है। ऐसी मेरी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें बहुत सी है। बिल्कुल ये
करती है और इन सब के लिए हमारी बहनें सब साथ में लड़ाई लड़ेंगे और इस बार हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, चाहे इसके लिए हमें आर पार की लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़े। आज मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। चूँकि 4/3/2022 को ज्ञापन दिया गया केंद्र सरकार राज्य सरकार महोदय जी को, और भी समय पहले हम लोग ज्ञापन देते चले आ रहे हैं अपनी लंबित मांगों को लेकर, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया, कोई विचार नहीं किया गया। कार्यकर्ता हतोत्साहित होकर परेशान होकर इसलिए अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ चुकी कि जब तक सरकार हमको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी कार्यकर्ता का नियमितीकरण नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वाल्मीकि समाज द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश चावरिया ने शिरकत की और समाज की महिलाओं के साथ साथ वरिष्ठजनों व उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं का सम्मान किया। बधाई हो भैया, नेताजी बधाई हो। आप मेरे साथ में जोड़ दो यार, ध्यान रखें यार। डालो फूल माला डालो। अंकल आओ ना, हाथ लगाओ भैया। ये आज को आपको बहुत बड़ा दायित्व सौंपा भैया। साल और श्रीफल तो दो। हाँ, साल और श्रीफल। साल में हाथ लगा लीजिए। नारियल दो और तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। भी ऐसे जाओ, ऐसे आप भी आइए सर। जी सर, आइए। साल में हाथ लगा लीजिएगा। हाँ। ये नारियल अकेला नहीं खाना, हमें खिलाना। ये पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश की तरफ से आपका सम्मान। अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश चावरिया जी एवं पिपरिया से परसोत्तम ठाकुर जी और भोपाल से CL राठौड़ जी छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान किया और उनका श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही हमारे समाज के वरिष्ठ चंदनलाल वाल्मीकि, पूरन सिंह जी पवार, हज्जुलाल जी महरोलिया जी का सम्मान किया गया है। समाज के वरिष्ठ होने के नाते इसके पंचायत हमारी महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें काशीबाई गोदरे, रीना पवार और अन्य महिलाओं का सम्मान उनके द्वारा किया गया। इसके लिए छिंदवाड़ा से श्री महेंद्र पवार जी, नीरज डागोर जी, जगदीश गोदरे जी और समस्त वाल्मीकि समाज उनका सम्मान करती है। और उनको इस कार्यक्रम के लिए जो यहाँ पर हमारे छिंदवाड़ा ज़िले से PhD की है जिन्होंने वाल्मीकि समाज के नाम से, प्रताप गोदरे जी का भी सम्मान किया गया, क्योंकि उनका यहाँ आगमन आने का कारण यही था कि श्री प्रताप गोदरे जी का सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने PhD की है। इसी के उपलक्ष्य में हम समस्त वाल्मीकि समाज एवं धर्म हमारे साथियों को इसके लिए बधाई देते हैं। धन्यवाद। बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा 2 फरवरी से आजमगढ़ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, जिसका आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इस परिवर्तन यात्रा का संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन सोनी व सचिव देवेंद्र वर्मा द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह परिवर्तन यात्रा 36 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली है, जिसके माध्यम से लोगों को शिक्षित करो, संगठित करो के नारे के साथ जागरूक किया जा रहा है। ठीक इसी तरह समझने के लिए आपको बता रहा हूं, और 65% जो भारत का पिछड़ा वर्ग है वो ब्राह्मणों के लिए खेती का काम करता है। ये गंभीर बात को समझना होगा। ऐसा मानता हूं कि बहुत जल्दी हमारे समाज के लोगों में जागरण होगा। पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना होगी तो क्या होगा? जो मंशा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं रामलखन सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली। ये परिवर्तन यात्रा 2 फरवरी 2021 से
आजमगढ़ ज़िले से उत्तर प्रदेश से चल रही है। लगभग 14 माह हो गया हम लोग लगातार इस परिवर्तन यात्रा को चला रहे हैं, कोरोना काल और चुनाव के अवधि को छोड़कर। ये परिवर्तन यात्रा पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं हो रही है, पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। इस देश की धन धरती पर 94% ब्राह्मण और तत्सम ऊँची जातियों का कब्जा है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को भी जमीन पर हिस्सा मिले, बराबर का हिस्सा मिले, इसके लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। इस देश में जो मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन में मंडल ने लगभग 40 सिफारिशें की थी, जिनमें से केवल एक सिफारिश नौकरी में आरक्षण, वो भी 52% के स्थान पे 27% और वो भी क्रीमी लेयर के साथ में। तो साथियों, इसमें हमें 40 सिफारिशें मंडल आयोग की लागू होनी चाहिए, इसके लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। इस देश में विधानसभा लोकसभा में जिस प्रकार से SC और ST को आरक्षण है, OBC को भी आरक्षण होना चाहिए और उसकी संख्या अनुपात में 52% आरक्षण होना चाहिए। ढेर सारी मांगों को लेकर के हम लोग पूरे देश में परिवर्तन यात्रा निकाले हैं और लगभग देश में 10,000 सभाएं करके पूरे देश की जनता को जागृत करके इस देश में जन आंदोलन निर्माण करना चाहते हैं और जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग अपना हक अधिकार लेना चाहते हैं। यही मतलब हम लोगों की। नगर के फुटकर सब्जी विक्रेताओं के लिए नगर निगम द्वारा जेल बगीचे में चबूतरों का निर्माण कर दिया है, पर सब्जी विक्रेता अपनी दुकान का संचालन पुराने स्थान पर ही कर रहे हैं, जिसे देखते हुए आज नगर निगम की टीम इन सब्जी विक्रेताओं को यहां से हटाने पहुंची, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान सब्जी विक्रेताओं के समर्थन में जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और निगम कर्मचारियों से जेल बगीचे में समुचित व्यवस्थाएं किए जाने के बाद ही दुकानें वहां लगाने की बात कही। पहुंचाएगा ना, अपनी बात होगी ना। हमारी कमिश्नर साहब से जब बात हुई, अगले बार हम उठते नहीं वहाँ पे। कल के कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई है कि आप संसद महोदय के पास जा रहे हैं और वो भी आ रहे हैं, हम वहीं पे पूरा डेरा डालेंगे, वही बात हुई है। कहाँ बात होगी, वहीं पे अधिकारियों को वहीं बुलाएंगे, वो जो निर्णय होगा वहाँ कल मालूम होगा। क्यों नगर पालिका प्रशासन की गुंडागर्दी, नगर पालिका नगर निगम प्रशासन की गुंडागर्दी, कमलनाथ अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। वहाँ पर जब पहुँचा रहे हैं तो जेल बगीचे में 3 सेट नहीं है, 5 फीट का चबूतरा है और वहाँ व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है और यहाँ पर कई लोगों के नाम नहीं, जो 50 लोगों से ऊपर हैं उन लोगों के नाम नहीं है, पुराने लोगों का नाम नहीं दिया गया। और प्रशासन अभी त्यौहार है और हमें यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, ये प्रशासन हमारे साथ जास्ती कर रहा है। नगर निगम प्रशासन बोलते पुलिस वालों को बोला, पुलिस प्रशासन ट्रैक्टर ट्राली सब्जी भरने के लिए पहुँचा रहे हैं। निगम अभी आई काहे के लिए थी? निगम यहाँ से हटाने के लिए आए, बोल रहे वहाँ जाओ, वहाँ पे सेट नहीं बनाए। और हमारी इतनी महंगी की सब्जी देती है, 100 रुपए किलो की सब्जी। हमारी आई साहब से 1 महीने पहले, सुनो, 1 महीने पहले बात हुई है, रुको 1 महीने पहले बात हुई थी आई साहब से, वहाँ हमारी पूरी व्यवस्था इनकी करके दीजिएगा। सब्जी व्यापार 4 फीट का चबूतरा दिए हैं, ऊपर 3 सेट नहीं है, रोड नहीं है, पानी साहब क्लियर बोल दिया कि 3 सेट नहीं बना, 3 सेट नहीं है और वो नहीं है, वो यूनियन बैंक में गिरवी रखी गई है, वो जगह यूनियन बैंक में गिरवी रखी गई है, जेल बगीचे की जगह गिरवी रखी गई है। वहाँ का यूनियन बैंक का 4 महीने बाद बैंक का जो बोर्ड है वो निकाल के फेंक दिया गया है नगर निगम प्रशासन द्वारा। इसमें आधे लोगों के नाम नहीं है, जो 40 साल और 50 साल से यहाँ बैठे, उनके पास रसीद टिकट है, उनके नाम नहीं है। अने पूरी व्यवस्था करें जब ये लोग जाएंगे। FDDI छिंदवाड़ा में 5 दिवसीय इंडियन क्राफ्ट एवं पुस्तक मेला तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को भ्रमण कराकर विभिन्न जानकारियां प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आज शासकीय कन्या माध्यमिक शाला चंदनगांव द्वारा छात्र छात्राओं को FDDI का भ्रमण कराया गया। FDDI छिंदवाड़ा के लिए एक गिफ्ट है और छिंदवाड़ा शहर में ऐसा संस्थान कहीं नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी छिंदवाड़ा जैसे छोटे जिले में इतना बड़ा संस्थान होगा। मैं विगत 3 वर्षों से छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ हूँ। चाहे FDDI का ये सभागार हो, ऑडिटोरियम जो है, इसका उपयोग हो, चाहे यहाँ के बच्चों का हुनर हो,
कई सारे कार्यक्रम हम लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित किए हैं। वहाँ यहाँ के बच्चों ने अपने हुनर दिखाए हैं। बहुत सारे फैशन शो, बहुत सारी जगहों पे बच्चे उपस्थित होके और शासन के साथ पूरी सहभागिता देके हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। विगत कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि FDDI परिसर थोड़ा सा सुप्त जैसा दिख रहा था, पर मंडल जी से हम लोगों को बड़ी अपेक्षा है कि इनका जो कर्मठ व्यक्तित्व है और कुछ करने का इनके अंदर जो ललक है, इससे थोड़ा सा एक उत्साह FDDI में पुनः नजर आने लगा है, व्यवस्थित दिखने लगा है। और ऐसी आशा है कि पूरे देश के बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे और ये संस्थान हमारे देश के युवा पीढ़ी को नई दिशा देने में अपना योगदान देगा। निश्चित रूप से फुटवेयर डिजाइनिंग का जो इंस्टीट्यूट है, ये एक अनुपम गिफ्ट है छिंदवाड़ा के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आप सभी को ऐसे आयोजन के लिए जो छिंदवाड़ा के आम नागरिकों को बहुत सारी चीज़ों से आपने दिखाया, बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया और यहाँ के बच्चों को में एक उत्साह लाया और पढ़ने का जज्बा, कुछ करने का जज्बा पैदा कर रहे हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा है कि ऐसे ही आयोजन आप लगातार करते रहेंगे। आपने हमें बुलाया, इतना ऑनर दिया, उसके लिए थैंक यू। स्थानीय श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ऋषभनगर गुलाबरा में श्री सकल दिगंबर जैन महासभा के तत्वावधान में आज से श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जो 18 मार्च तक चलेगा। शुभारंभ अवसर पर विशाल घट शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुलाबरा पहुंची। शोभा यात्रा में कर्नाटक से आए बैंड लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। मार्च की रात हजरत इमाम हुसैन के जन्मदिन के अवसर पर आजाद चौक में केक काटकर खुशियां मनाई गई। आयोजकों ने बताया कि उनके द्वारा प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में केक काटकर हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिन पूरी शान और शौकत के साथ मनाया गया तथा लंगर वितरित किया गया। इसके साथ ही देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी गई। केक से थोड़ा दूर अच्छी फोटो आई। चलो खड़ो, सब खड़ो। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
परिवार परामर्श केंद्र में आज 10 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिसमें से काउंसलरों को एक प्रकरण में समझौता कराने में सफलता हाथ लगी, वहीं अन्य लोगों को अगली तिथि प्रदान की गई। आज की बैठक में 10 प्रकरण रखे गए, जिसमें एक समझौता हुआ है, दोनों राजी खुशी से अपने घर रवाना हो गए। एक प्रकरण में एक पक्ष उपस्थित नहीं होने से वो न्यायालय के लिए सलाह दी गई। बाकी प्रकरण सब विचारणीय है। जी, आपका नाम है? मनीषा ठाकुर। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत का मनाया गया जश्न। छिंदवाड़ा में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी जीत से छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। आतिशबाजी कर बांटी मिठाई, मनाया जश्न। सांसद नकुलनाथ का 4 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ आगमन। सौंसर में घर चलो घर घर चलो अभियान का किया शंखनाद। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के द्वारा युवाओं को रोजगार हेतु जारी है प्रयास। राजीव भवन में आईटी कंपनी ने लिए साक्षात्कार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।